हमने कहा था कि झारखंड के राजनीति पर माहौल पड़ेगा, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा। आपको क्या लगता है कि अब किस तरीके का समीकरण बन रहा है? जितना भी वो कसर कर ले वो असर नहीं डालेगा। ये बाई इलेक्शन कौन सा हाईकोर्ट आपके निर्णय आपके नीति का हाईकोर्ट ने कहा कि जहां रीट और चैलेंज नहीं हुआ सब तो रेट हुआ। स्थानीय आपका नियोजन नीति 2016 का हाईकोर्ट रद्द कर दिया। आपका 32 का खतियान का विधेयक जिनको केंद्र को भेजना था 9 शेड्यूल के लिए गवर्नर ने लौटा दिया पुनर्विचार। आपने पुनर्विचार नहीं किया। अभी हाल के दिनों में आपने 26,000 सहायक शिक्षकों का बहाली का किया। आमरण अनशन में बैठा हुआ पारा टीचर, ठीक है, 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। कहाँ कामयाब है इंडिया और इंडिया? इसे कोई असर नहीं करेगा। हम लोग जो तीसरा पक्ष तैयार कर रहे हैं मामला यहाँ पे, अगर ये बोलेगा हम डुमरी जीत गया वहां हम जाएंगे तो सारे जगह ऐसा होने वाला नहीं है। पूरे देश में जो एक चीज चल रहा है बता रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर में एक हमारे साथ एक तीसरा गठबंधन का सूत्र आया है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे आदिवासी वोट या हम इंडिया के साथ रहेंगे। विचार ये आया है एनडीए के साथ भी नहीं, इंडिया के साथ भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम? ये तीसरा विकल्प हो रहा है एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी। इसका समीकरण तैयार हो रहा था राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें हमको लोगों ने जोड़ा है। डुमरी का उपचुनाव के बाद हमने कहा था कि झारखंड के राजनीति पर माहौल पड़ेगा, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा। आपको क्या लगता है कि अब किस तरीके का समीकरण बन रहा है? डुमरी बाई इलेक्शन का परिणाम से 2024 का कोई असर नहीं डालेगा। जितना भी वो कसर कर ले वो असर नहीं डालेगा। ये बाई इलेक्शन था और माहौल तो बना रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। इंडिया बनाम एनडीए चल रहा नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है। इंडिया और इंडिया यहाँ झारखंड में एनडीए का तीन मुख्यमंत्री सब उतर गए थे। बिल्कुल नहीं, 2019 का घोषणा पत्र एक भी लागू नहीं हुआ। आज भी इस बिना स्थानीय नीति का आज भी नौकरियां दे रहे हैं। हाल फिलहाल में जो सहायक शिक्षकों का जो 26,000 की बहाली होना था ना, हाईकोर्ट तो रोक लगा दिया। कौन सा हाईकोर्ट आपके निर्णय आपके नीति का हाईकोर्ट ने कहा कि जहां रीट और चैलेंज नहीं हुआ सब तो रेट हुआ। स्थानीय आपका नियोजन नीति 2016 का हाईकोर्ट रद्द कर दिया। आपका 32 का खतियान का विधेयक जिनको केंद्र को भेजना था 9 शेड्यूल के लिए गवर्नर ने लौटा दिया पुनर्विचार। आपने पुनर्विचार नहीं किया। अभी हाल के दिनों में आपने 26,000 सहायक शिक्षकों का बहाली का किया। आमरण अनशन में बैठा हुआ पारा टीचर, ठीक है, 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। कहाँ कामयाब है वो? इंडिया और यूपीए है, इंडिया और एनडीए, इंडिया और इंडिया, इसे कोई असर नहीं करेगा। हम लोग जो तीसरा पक्ष तैयार कर रहे हैं, तीसरा पक्ष तो यहाँ फूस हो गया, अब कैसे तैयार करिए? नहीं, फूसफा नहीं है। कोई कैसे करिएगा? आपका कहाँ मतलब तीसरा पक्ष बन का कहाँ से मतलब रोल? नहीं, जेएमएम यहाँ तो 2 ही चल रहा है, इंडिया और जीत गया, खुश हो गया, और हमारा कैंडिडेट नहीं था, फूस हो गया। ये फूस और खुश नहीं है मामला यहाँ पे। अगर ये बोलेगा हम डुमरी जीत गया वहां हम जाएंगे तो सारे जगह ऐसा होने वाला नहीं है। पूरे देश में जो एक चीज चल रहा है बता रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर में एक हमारे साथ एक तीसरा गठबंधन का सूत्र आया है। अभी तो एआईएम से आपने किया था तो नहीं, अब फिर एआईएम से आप करेंगे आगे? एआईएम नहीं है, मायावती अभी क्या कर रही है, लेकिन अभी तक बीएसपी का कल मीटिंग होने वाला है हमारे साथ रांची में, झारखंड प्रदेश का मायावती की पार्टी बीएसपी, ठीक है। उसके अलावा पूरा गुजरात में, महाराष्ट्र में पूरे हम लोगों ने आकलन किया। आदिवासियों का सीट जो है ना 47 सीट है, रिजर्व सीट लोकसभा का, और विधानसभाओं में अलग अलग विधानसभाओं में 400 से ज्यादा आदिवासी रिजर्व सीट है, ठीक है। हम लोग को प्रस्ताव ये आया है, मैं उसके लिए दिल्ली भी जा रहा हूँ। हम दिल्ली में मीटिंग बुलाए हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर में आदिवासी मैन करीबन 15 राज्यों के आदिवासी प्रतिनिधि भाग लेंगे दिल्ली में। 28 सितंबर को हमारी बैठक दिल्ली में हो रही है। ये विचार हो रहा है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे आदिवासी वोट या हम इंडिया के साथ रहेंगे। विचार ये आया है एनडीए के साथ भी नहीं, इंडिया के साथ भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम? ये तीसरा विकल्प हो रहा है एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी। इसका समीकरण तैयार हो रहा था राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें हमको लोगों ने जोड़ा है। इसका सूत्रधार कौन है?
आसाम के कोकड़ाझाड़ में एक कैंडिडेट नवचरण नाम का एक बोडो ट्राइबल, वो एमपी जीता हुआ है, ठीक है। तो ये पूरे आदिवासियों को अपील किया है कि हम सिर्फ आदिवासी अकेले वोट से नहीं जीत पाएंगे। ये जो यूसीसी का मामला आया है, इसमें एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को खतरा है। एक देश एक कानून का जो बात कर रहा है, इसे खतरा है। तो इस मामले में एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी 4 समुदाय के लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर में, चाहे बामसेप का 52 मिश्रम हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे तमाम नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी हो, या गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान के आदिवासी हो, या झारखंड, इसीलिए 28 तारीख को तय हो जाएगा कि राष्ट्रीय स्तर में भी आगामी 2024 में लोकसभा में थर्ड फ्रंट बनेगा, और उसी के पैटर्न पर झारखंड में भी लोकसभा विधानसभा तीसरा पक्ष के रूप में हम काम कर रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन 2024 में भी झारखंड की अगर हम बात करें, डुमरी उपचुनाव के बाद जो समीकरण बन रहा है, चाहे देश में जो बन रहा है, 2 धड़ा इंडिया और एनडीए, उसमें आप तीसरा जो मोर्चा की वकालत कर रहे हैं, ठीक है। तो चुनावी राजनीति में तीसरा मोर्चा कहाँ टिक रहा है, और 2024 में आप क्या देख रहे हैं? किस तरीके से झारखंड में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या प्रभावी होने वाला है? जितने लोग भी मान लीजिए लगे हुए हैं, आप लगे हैं, जयराम लगे हैं, बाकी भी बहुत सारे लोग लगे हैं, खतियानी मोर्चा हो, खतियानी पार्टी हो, क्या इसका कोई अस्तित्व या प्रभावी चुनावी राजनीति में प्रभावित कर पाएगा? आप ये बताइए। देखिए, बहुत सारे देश में बड़ी-बड़ी आंदोलन हुई है, एक रैली समीक्षक के तौर पे हाँ, बताइए भाई ना, बिल्कुल, बिल्कुल। झारखंड के मैं आप बता रहा क्या हूँ। देख पा रहे हैं? तीसरा विकल्प का उदाहरण है आम आदमी पार्टी, उदाहरण है। दिल्ली में जब ये नई पार्टी इमर्ज किया, एक लोकपाल कानून बनाने के लिए अन्ना हजारे ने पूरे देश के लोग जोड़ा, लाखों लोग जुटे, और उस भीड़ से उनको एक आकलन किया, तमाम विद्वान लोग आए, और रातों रात आम आदमी पार्टी बन गई। रातों रात एक आंदोलन से आम आदमी पार्टी बनी, जिसका नेतृत्व जो है का बागडोर जो है अरविंद केजरीवाल लिया, और उन्होंने चुनौती दिया। जब शीला दीक्षित 3 बार चीफ मिनिस्टर दिल्ली राज्य में 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, और बीजेपी में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री, कौन कौन बना, तो बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों को चीर के फाड़ के तीसरा विकल्प का उदाहरण आम आदमी पार्टी, उदाहरण वो दिल्ली उधर दिल्ली था, सुन लिया जाए। फिर 74 में जेपी एक आंदोलन चल रहा था, जैसे आज कुछ ना कुछ मुद्दा पे ले जाओ, नहीं उदाहरण बोल रहा हूँ कि जेपी आंदोलन नहीं होता तो 77 में सत्ता परिवर्तन नहीं होता, नई पार्टी जन्म नहीं लेता। तो झारखंड में भी कमावेश 23 साल के अंदर में लोग उब चुके हैं, त्रस्त हो चुका है। लेकिन वोट में तो नहीं ना 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 ना, इस बार का वोट मुस्लिम नहीं होता तो हारता ना सरकार, तो कोई तो एक तो जीतता नहीं जीतता आजसू पार्टी जीतता नहीं। तीसरा मोर्चा नहीं हो तो इंडिया का, वही तो हम बोल मेरा तीसरा मोर्चा हमारा कैंडिडेट ही नहीं था, एक तरह से हमने केवल समर्थन किया है ओबीसी का पार्टी को, मोर्चाबंदी तो नहीं हुआ। अब जो होने जा रहा है मैं आपको बता रहा हूं, 10 तारीख को बीएसपी पार्टी, मायावती की पार्टी का स्टेट पार्टी से हमारे रांची में कल मीटिंग होनी है। राष्ट्रीय स्तर में 28 सितंबर को दिल्ली में होना है, और डेट तय हो गया। मैं खुद प्रयास कर रहा हूं पूरे राष्ट्रीय स्तर में तीसरा मोर्चा गठन हो, ना एनडीए ना ये इंडिया, और झारखंड में भी ये चीज के लिए जिम्मेदारी पहले से लागू था। अब यहाँ का एक उदाहरण मैं पेश करने जा रहा हूं कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा, तीसरा विकल्प के लिए प्रबल संभावना इसीलिए है कि कोई वहां जीत गया तो कल वो जीतेगा, ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। ये जो बाई इलेक्शन वगैरह हुआ देश के अंदर में, कई राज्यों में हुआ विधानसभा लोकसभा का, इसमें रिजल्ट देख लीजिए ना। यहाँ तो बीजेपी गठबंधन कहाँ जीता, वहां तो इंडिया जीत गया। तो मामला ये है कि सत्ता में है, और मैंने क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी क्या क्या चीज करने जा रहे हैं। एक चुनाव करने जा रहे हैं तो उसमें सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी, 2 ही धड़ा रहेगा, क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा